अपने यूट्यूब चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल मुझे बताओ कैसे हैं, बढ़िया हैं जी। और सबको बता दीजिए क्लास शुरू हो गई है अपनी, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए। कमेंट्स आपके मुझे नज़र आ जाएं, आवाज़ सही आप तक पहुंच रही होगी जी। जल्दी जल्दी फटाफट उपस्थिति दर्ज करवा दो अपनी। और सबसे बड़ी बात है, आप सबको पता है कोरोना बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में बिल्कुल आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। बेटा आप सबकी दुआएं हैं और मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपनी जगह सही होंगे। और बिल्कुल प्रिकॉशन रखना है, आपको सावधानी रखनी है, कहीं भी लापरवाही नहीं करनी है अपने स्वास्थ्य के साथ जब तक चल रहा है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं रोज़ हालत थोड़ा बिगड़ रहा है और बस थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, बाकी सब सही होगा जी। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल राम राम सा, मैं सही हूँ। रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बिल्कुल आप सभी को ही हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो इतने टाइम से डिमांड चल रही थी कि व्याकरण का कोर्स प्लस मेथड का कोर्स नहीं लेकर आ रहे क्या, तो बिल्कुल मैं लेकर के आई हूँ वो भी। और इस वीडियो के बाद में मैं लास्ट में बात करूँगी, आप लोगों को मिलेगा व्याकरण का और प्लस शिक्षण विधियों का कोर्स, दोनों का ही प्लस में रीड के लिए लेकर के आ रही हूँ मैं। और फीस वगैरह आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। और 1 मई तक अब आपके कोर्सेज में क्या है, छूट है, बिल्कुल। तो एक अपन अलग से मैं सारा का सारा एक वीडियो अभी बना करके डाल दूंगी, बाकी मैंने बता दिया है आपके लिए है। आप सभी आ गए होंगे। लास्ट में जब हमारा मंडे के दिन पेपर हुआ था, उसमें एक्चुअली मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दिए थे जब मुझे लगता था बच्चा एक बार सोचे, लेकिन मुझे पता चला 2 की बजाय क्वेश्चन तो 3 हो गए। 3 एक वचन वाला, वो बहुत बच्चों को समझाने के बाद भी वो चीज़ समझ में नहीं आई, प्रसर्ग वगैरह। एक मूल्यांकन का योगात्मक वगैरह जो आपने देखा था वहाँ पर, या तो याद हो तो समेटिव 2 वाला क्वेश्चन, एक वो जो मैंने दिया इसलिए था कि मैं जानना तो यही चाह रही थी कि आखिर स्टूडेंट्स के आंसर क्या हैं, और उसके पीछे मैं खुद नहीं जानना चाह रही थी, आपको दिखाना चाह रही थी कि आप देखिए, आप खुद मैसेज कर रहे हैं, कोई कह रहा है क्यों ये होगा ना 30%, क्यों दोनों होगा ना 60%, क्यों ये तो 40% आएगा ना, 3 आंसर्स। और वहाँ कहीं कन्फ्यूज़न आपको। और कई बच्चे कह रहे थे कि मैम आप है ना ऐसे बीच में मत अटकाया करो, उससे पहले एक संधि का क्वेश्चन वो मैंने इसलिए दिया, और आया भी। मैंने कई बच्चों को वहाँ पर क्वेश्चन चेक किया, मैंने उनसे पूछा भी आविष्कार वगैरह में कौन सी संधि होगी, तो उनके आंसर भी आए वहाँ पर जी। तो कई बच्चों ने कहा नहीं उनके अंदर तो विसर्ग होगी आविष्कार के अंतर्गत वगैरह, तो यहाँ पर व्यंजन होगी। मैं आपको सिर्फ जो समझाना चाह रही थी उस क्वेश्चन के माध्यम से वो ये कि आप सभी जो हैं वो एक जैसे छात्र नहीं हैं। एक क्वेश्चन अगर कहीं से थोड़ा सा आपको गलत लगता है तो हम उसे सही ढूंढने के लिए सारी पुस्तकें खंगाल देते। कई बच्चों के आ रहे थे कमेंट्स, मैम हमने आरबीएससी में देखा, बेटा मैंने भी देखा है, पढ़ा रहे हैं इतने टाइम से, तो जाहिर सी बात है मैंने भी देखा होगा। वो मैंने आपके लिए दिया है क्योंकि हर बच्चा नहीं देखता ना। और इतनी अगर फुर्ती आप हर क्वेश्चन पर करेंगे तो नो डाउट कभी गलत नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपके लिए एक परसर्ग वाला वचन का क्वेश्चन था, तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपका जो शब्द होता है आविष्कार या धनुष्टंकार, उन शब्दों के अंतर्गत बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें 100% विसर्ग ही होगी परिष्कार को छोड़ करके। लेकिन आप में से कई बच्चे उसे रट करके रखे हुए हैं, आविष्कार वगैरह में भी व्यंजन आप कर रहे हैं जो नहीं होगी, ठीक है, उनमें क्या होगी 100% विसर्ग होगी। सेकेंड चीज वचन, वचन वाली चीज आज मैं ले आई हूँ। कई कहते हैं अभी समझा दो, बेटा ऐसे कैसे समझाया जा सकता है, कोई भी टॉपिक है तो उसकी पूरी पहले भूमिका क्लियर होगी। और बचा सेमेटिव वाला क्वेश्चन, तो कल क्या वार है, बृहस्पतिवार,
यानी गुरुवार, और कल मेथड के ऊपर बात होगी। तो मेथड में कल मैं आपको योगात्मक मूल्यांकन वाले इस क्वेश्चन पर पूरी बात करूंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। 12 बजे अपनी क्लास होगी, तो कल मैं आपके उसको बताऊंगी कि आपके किन प्रश्नों के आंसर क्या होते। समझ में आई बात? तो अब हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल इसके अंदर क्लास रुक गई है क्या? जी, हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वचन। आज कोशिश करूंगी कि हम बात करें जहां से वो चीजें क्या हो जाए, सही हो जाए, तो पता चल जाएगा उसके अंतर्गत। जी, शुरुआत करते हैं। हेमा जी, मेथड वाला ऑनलाइन वाला कल हुआ था, हाफ एन आवर का हुआ था, आज वापस से उसी टाइम पर है। जी, 12 बजे का टाइम चेंज करें बेटा। टाइम तो आप सबकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि जयपुर में 5 बजे बाद तो सब कुछ बंद है। हर चीज को ही बंद करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो 5 से 6 का तो होगा नहीं। 12 से 1 इसलिए रखा है कि न चलते हुए भी ठीक है, चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे हिसाब से 12 से 1 टाइम वो टाइम है जिसके अंदर गृहिणियों का भी लगभग का टाइम पर काम कंप्लीट हो जाता है। अगर करना चाहें तो आप खाने वगैरह पर स्थिति पर आ सकते हैं। तो टाइम फिलहाल जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो अपना 12 से 1 ही होगा। और आगे की बात हम जो है अगर हो जाता है तो बात हो जाएगी। जी खेमराज जी, यहाँ से वॉल्यूम पूरा बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, एक भैया कह रहे हैं कोर्स परचेज करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल कोर्स परचेज कर सकते हो। अपना ऐप है प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के नाम से, वहाँ पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो। 1 मई तक आपको ऑफर दिए जा रहे हैं, और अपनी लाइव क्लास के बाद मैं आपको उसके बारे में अलग से भी बता दूंगी। जी, मैं बिल्कुल सही हूँ रविंद्र जी। चलिए, ओके। रोबिन जी, आप कह रहे हैं क्लास नहीं दिख रही है। जी, इतने ही देख रहे हैं क्योंकि शायद सभी को टाइम का पता नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये लास्ट टाइम में अचानक ही अपना ये गया है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम आप यहाँ से। सबसे पहली बात, अगर मैं वचन पर बात करूं तो किसे कहते हैं वचन, तो हम सभी जानते हैं कि मैं फीस वगैरह के बारे में कुछ समय बाद में आपको बताऊंगी। रीट का भी मिल जाएगा उस पर। अगर मैं बात करूं यहाँ से, जो भी नए आए हैं आप फटाफट सभी को सूचित कर दे। जैसा आपको पता है कि अर्जेंट टाइम में ये अपनी क्लास लगी है, और बहुत से बच्चे वही 5 से 6 वाला टाइम ध्यान में रखे हुए हैं, तो वो आप उन्हें बता दीजिए। जी, रीट का पूरा कोर्स अब अवेलेबल हो जाएगा। जी, अब हम बात करते हैं वचन किसे कहते हैं। तो जो शब्द एक या अनेक होने का क्या कराएंगे, बोध। एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जी, अगर बात करें वचन के भेद कितने, आप सबको ही पता है। एक वचन और एक बहुवचन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसमें एक वचन जो एक का बोध कराएगा, यानी हम ये कह सकते हैं जो शब्द एक का बोध कराएंगे वो एक वचन, और जो एक से अधिक का बोध कराएंगे वो किसके हैं, बहुवचन के उदाहरण हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ से आगे की, तो सामान्य बात कैसे पता करें, तो सबसे अच्छी बात है वाक्य में प्रयोग करो। जिस भी शब्द का वचन याद करना उसे वाक्य में प्रयोग करो। कहते ये हैं कि अगर आपने वाक्य में प्रयोग किया है जिस शब्द को, तो नियम ये कहता है कि क्रिया में उसका ही लिंग हो और उसका ही क्या हो, वचन हो, ऐसा ही होता है। पर आपका वाक्य छोटा हो, बीच में विभक्ति चिन्ह भी ना हो,
यानी जिस शब्द का वचन ज्ञात करना है वो, और उसके साथ सिर्फ एक क्रिया। तो ये जाहिर सी बात है, वाक्य में क्रिया में आपको उसी का ही लिंग और वचन क्या होगा, प्राप्त होगा। जी मदन लाल जी धन्यवाद, आपको जीते रहो बेटा। जी आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। फिर मैं बात करूँ यहाँ से आगे की, तो महत्वपूर्ण एक चीज़ और, क्या मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वहाँ पर जहाँ से आपको प्रॉब्लम हुई थी कि परसर्ग के द्वारा किसके रूप में वचन परिवर्तन नहीं, यानी कौन सा शब्द है जिसमें परसर्ग के द्वारा नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात, आपको परसर्ग का अर्थ नहीं पता था, तो कारक विभक्ति चिन्ह, वैसे तो ये आप सबको ही पता होना चाहिए। कारक विभक्ति चिन्ह क्या कहलाते हैं, परसर्ग कहलाते हैं। और कारक विभक्ति चिन्ह आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म का को, करण का से और के द्वारा, संप्रदान का आप करण का से और के द्वारा, संप्रदान का को और के लिए। इसके अलावा अपादान से जो आप पढ़ते हो अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रारे री और नाने नी, आप तीनों ही बता देते हैं वहां पर। संबंध के बाद अधिकरण में बात करें तो में और पर, और संबोधन की बात करें तो हे ओ अरे। तो किसी को ध्यान में भी नहीं है तो मैंने एक बार वर्बली बोल दिया है आपको, तो ये चीज इसके अंतर्गत है। जी आप शिक्षण विधियों की क्लास ले सकते हैं ऐप पर जा करके, अभी तक किसी भी उसमें सवाई जी कोई छूट नहीं है। जी आगे की बात करते हैं यहाँ पर। इसके बाद की बात करें यहाँ पर तो क्या चीज है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, दो प्रकार से वचन परिवर्तित होते हैं, एक परसर्ग के द्वारा, एक बिना परसर्ग के द्वारा। परसर्ग के द्वारा पर बात करें, देखिए बिना परसर्ग की बात करें तो अकारांत के अंत में आप ए भी लगा सकते हैं, वो पुल्लिंग के नियम अलग होते हैं और स्त्रीलिंग के नियम अलग होते हैं। कैसे कैसे नियम होते हैं वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपके लिए क्लियर करूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। लेकिन ये परसर्ग के हिसाब से क्या है तो वो हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए परसर्ग का नियम मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे वचन परिवर्तन का, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख भी देते हैं। परसर्ग युक्त, परसर्ग युक्त शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम, दो नियम होते हैं ये, क्योंकि आपको ये नहीं आ रहा था लास्ट उसमें तो मैंने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ है और आपको तो तसल्ली भी नहीं हो रही थी, तो मैं कि चलो अगला हम वचन से ही करें इसके अंतर्गत। जी अगर बात करें यहाँ से तो परसर्ग युक्त शब्दों के वचन परिवर्तन के दो नियम हैं। कौन से दो नियम, तो वो सुनो। पहला नियम, अकारांत, आकारांत, उकारांत शब्दों के अंत में तो हम लगाएंगे ओ, और इकारांत शब्दों के अंत में हम लगाते हैं यो। अब आपके यहाँ से समस्या है कि मैम हमें ये नहीं पता ये अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, रुकारांत क्या है, तो उसके अंतर्गत बात कर ले यहाँ पर। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ अकारांत क्या है। तो शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर होता है वो शब्द उसी का ही कारांत होता है। जी अगर इसमें समास का भी आ जाएगा भाई, तो इसके अंतर्गत बात करें, जैसे मैंने कहा शब्द है राज, राज के अंतर्गत अंतिम वर्ण क्या है, ज, जे में कौन सा स्वर है, अ, शब्द क्या बन गया, अकारांत। अगर आ गया राजा
जाके अंतर्गत क्या आया है? आ। जी शिमला जी, शिमला मीना जी, बिल्कुल ऐप के अंदर तो जो भी मेथड का कोर्स होगा वो बिल्कुल परचेज करना पड़ेगा। जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगी वो आपके लिए फ्री होगा। राजा, जय में क्या आया? आ। कौन सा शब्द बन गया? आकारांत। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब क्या हुआ? शब्द राजी, जय में क्या आया? ई। ई बड़ा है तो बड़ा, कारांत। एक्चुअली कारांत, कार का अर्थ होता है रूप, अंत यानी अंत। जिस शब्द के अंत में ई का रूप है वो इकारांत, जिसके अंत के अंदर आकारांत, जिसके अंत में आ का रूप मिलेगा वो क्या बन जाएगा? आकारांत। और जिसके अंत में ए का रूप मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आकारांत। तो अंत में ए का रूप है अकारांत, आ का रूप है आकारांत और ई का रूप है इकारांत। और ऐसे ही ई हटाकर मैंने ऊ लिया तो क्या बना? राजू। जय के अंतर्गत क्या आया? ऊ। शब्द क्या बन गया? उकारांत। ऊ छोटा है तो छोटा ही। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये पता चल गया होगा कि अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत क्या है। तो मैंने नियम क्या बताया कि अकारांत, आकारांत और उकारांत जितने भी शब्द हैं और उनके तुरंत आगे क्या आ जाता है? कारक विभक्ति चिन्ह आ जाता है शब्दों के आगे। तो उनके वचन में परिवर्तन तो आप किससे करोगे? ओ से। और इकारांत जो शब्द है उनके आगे अगर विभक्ति चिन्ह होता है तो उनका वचन किससे परिवर्तित करोगे? यो से। और अगर अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत शब्दों के आगे आपको क्या नहीं मिलता है? विभक्ति चिन्ह नहीं मिलता है, तो उनके वचन में परिवर्तन आप किसके माध्यम से नहीं कर सकते हो? ओ और यो से। समझ में आई बात? ये तभी होगा जब परसर्ग होंगे। नहीं होंगे ये तो जैसे हम नियम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे लड़की है तो लड़कियां आप करते हैं, तो उन नियमों के अकॉर्डिंग उनके वचन में क्या होता है? परिवर्तन। वो परसर्ग से रहित है, यानी कारक विभक्ति चिन्हों से रहित है, और ये कारक विभक्ति चिन्हों से युक्त है। जैसे इसके अंतर्गत बात करें यहां से, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों को यहां बुलाओ। अब देखो बच्चों को आगे क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह। एक वचन क्या होगा? बच्चा, राइट। और बच्चा के आगे आपको क्या मिलता है? को विभक्ति। तो बहुवचन हम, बच्चा क्या शब्द आ गया? आकारांत। आकारांत के अंत में क्या लगाओगे? ओ। तो बच्चा के अंत में क्या जुड़ा? ओ। ओ स्वर है, आपको वर्ण विचार में बताया था व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में जुड़ेगा, तो च में ओ की मात्रा लगी और शब्द क्या बना? बच्चों को। तो ये बहुवचन हुआ यहाँ पे। लेकिन ओ कब लगा? जब इसमें आगे जुड़ा परसर्ग। क्या जुड़ा? परसर्ग। परसर्ग जुड़ने से ये चीज क्या हुई है? यहाँ पर क्लियर हुई है। दूसरी बात, जैसे मैं आपसे कहती हूं यहाँ पर आगे देखो, ए की बात करें हम तो ए के अंतर्गत जैसे पुस्तकों के द्वारा। अब यहां देखो पुस्तकों क्या लगा है? के में ओ। आगे क्या नजर आ रहा है? के द्वारा। के द्वारा मतलब कारक विभक्ति चिन्ह, राइट। तो यहां देखो, यहां आगे कारक विभक्ति चिन्ह है, तो कारक विभक्ति चिन्ह है तो हमने को में क्या लगाया? ओ। आपको पता है एक वचन शब्द क्या होता है? पुस्तक। पुस्तक शब्द क्या है? अकारांत। और अकारांत के अंत में मैंने क्या लगाना पड़ेगा? ओ। तो क्या बना? पुस्तकों बहुवचन। पर कब? जब आगे परसर्ग है। परसर्ग यानी कारक विभक्ति चिन्ह है। जैसे मैं आगे की बात करूं, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ऊ शब्द है, जैसे मैं कहती हूं, सबका एक एक एग्जाम्पल बता रही हूं जिससे परसर्ग क्लियर हो जाए अच्छे से। वस्तुओं को खरीदना। अब यहां देखो वस्तु उकारांत है,
क्योंकि तय में उस स्वर जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, जबकि ये अकारांत आकारांत थे तो सीधा उसमें जुड़ गया, तो ये ओ आगे जुड़ा है इसके अंतर्गत। तो आगे क्या नजर आ रहा है आपको? को। तो उकारांत के अंत में भी ओ लगकर वचन बदला, कब? जब हमने उसके आगे क्या लगाया? परसर्ग। और इकारांत के अंत में क्या लगेगा? यो। अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत इकारांत के अंत में यो, कैसे? तो जैसे मैं कहती हूं कवियों ने, अब यहां देखो कवि होता है इकारांत शब्द। अब आगे देखिए यो लगा हुआ है, कब लगा हुआ है? लेकिन जब आगे क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह। तो कारक विभक्ति चिन्ह होगा तो हम वचन में परिवर्तन क्या करेंगे? लगाकर ओ और यो, और शब्द के आगे कारक विभक्ति चिन्ह नहीं होगा तो हम उनके रूप में परिवर्तन नियम के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा लड़की से लड़कियां, ठीक है? तो ऐसे हम वचन में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। स्कूल से स्कूलें, लेकिन उनके आगे क्या नहीं मिलेगा आपको? परसर्ग नहीं मिलेगा। तो आपकी समस्या ये है कि आपको परसर्ग ही नहीं पता, तो ये नियम अलग है परसर्ग वाले वचन परिवर्तन के। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा वो जो क्वेश्चन था उसके अंतर्गत ये पूछा था परसर्ग से जो वचन परिवर्तित नहीं है वो कौन से हैं। तो पहले वाले उदाहरण में और यो था, सेकंड वाले उदाहरण में भी एक और यो का शब्द था, और थर्ड वाले में दोनों ही और यो के नहीं थे, इसलिए आंसर वो था। फिर भी कंफ्यूजन है तो अब वो क्वेश्चन आप आगे देखिएगा जी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन देखो आप वचन का। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकार ग्रस्त नहीं होता? पहला है लता, दूसरा है बहू, तीसरा है दही और चौथा है लोटा। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस बिना आए हुए हैं। कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं तो उनकी बात करनी है जी। जो YouTube पर टेस्ट सीरीज है सुनीता जी वो फ्री है, जो 10वां टेस्ट आएगा आगे, और वो ऐप में भी 10 की 10 फ्री आपको मिलेंगी, जिनमें से 6 टेस्ट सीरीज आप लोगों की फ्री वाली ऐप में डाल दी गई हैं, और बाकी एक जो है वो 15 टेस्ट सीरीज है जो आपको खरीदनी पड़ रही है 199 के अंतर्गत। अब ये आप देखिए इसके अंदर जी आंसर्स आप दे रहे हैं, और मैंने बता दिया इसके जस्ट बाद हम क्लियर करेंगे क्या कि व्याकरण और मेथड का भी कोर्स आ रहा है, क्या उसकी फीस रहेगी आपको वीडियो में पता चल जाएगी। वैसे मैंने ज़्यादा रखी नहीं है दोनों की, बहुत से बच्चों की आपकी इच्छा हो रही थी इसलिए हम वहाँ पर बात कर रहे हैं जी। इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद विकारग्रस्त नहीं होता? पहला है लता, दूसरा है बहू, तीसरा है दही और चौथा है लोटा। जी आंसर सेम टू सेम आ रहे हैं। तो बात यहाँ पर करें तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। आंसर 4 भी 1-2 के आने लगे हैं, इसके अंतर्गत 4 भी आ रही हैं। संधि पूरी करेंगे बाद में जी। चलिए बात करते हैं, यहाँ से आंसर्स लगभग आ चुके हैं जी। तो बात करें आंसर दही, ये लोटा से तो लोटों हो जाएगा। ये लोटा एक पानी पीने के लिए क्रिया वाला नहीं है। दही के आगे परसर्ग हो चाहे नहीं हो, दहियों हम शब्द नहीं करते, दही का दही रहता है। बाकी में परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह होगा, तो विभक्ति चिन्ह होगा तो आप क्या लगाओगे इनके अंत में? अब लगा कर देख सकते थे आप, या तो ओ या यो। यो लगेगा इकारांत के साथ और अकारांत आकारांत उकारांत के साथ क्या लगेगा? ओ। बिल्कुल एसआई का पेड कोर्स है, एक लाइव चल रहा है और एक रिकॉर्डेड है। इसमें देखिए लता से लताओं हो जाता है, ठीक है, पर कब होगा? जब परसर्ग होगा। बहु से बहुओं हो जाएगा, लोटा से लोटों हो जाएगा, लेकिन दहियों नहीं होगा। तो बिल्कुल लगभग बच्चे इसके अंतर्गत बता चुके हैं, ये इसमें आ गया जी। रीट के अंदर परसर्ग वाला आ सकता, वचन में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है जी। सभी के लिए दही लाओ
जी, लेकिन आपने जो प्रयोग किया है बेटा उसमें आगे विभक्ति चिन्ह नहीं है। दही के आगे विभक्ति चिन्ह रहेगा तो भी वही आएगा। दही के लिए गया था या दही लाने के लिए गया था, तो दही के, देखो आगे के आ रहा है, के होने के बावजूद भी दही है। ये पूछ रहा है कौन सा परसक के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद, यानी इसके आगे आप विभक्ति चिन्ह लगा लोगे तो भी दही रहेगा, उसके रूप में क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। सवाई जी आप कितनी बार मैसेज करेंगे? बेटा मैंने देख लिया, आपकी बात पर गौर करेंगे, ठीक है। अब आप अगर क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो अच्छा है। जी बेटा आपका लोटा सुष्मिता गलत है, लौटा हो गया क्रिया वाला। ये लुटिया, हाँ वो लोटा एक मात्रा वाला होता है, वो क्रिया वाला हो गया, स्त्रीलिंग होगा वो। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, इसमें वचन। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है, यानी हमेशा ही किस में होना चाहिए, बहुवचन में प्रयुक्त होना चाहिए। जी तो ऑप्शन है, पहला है रिक्शा, दूसरा है रास्ता, तीसरा है तांगा और चौथा है दर्शन। ये 4 ऑप्शंस है, फटाफट आप अपना आंसर बता दीजिए। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर कर देना है। टाइम चेंज हुआ है, बहुतों को नहीं पता है, प्लीज़ जल्दी जल्दी आप सबको टाइम बता दीजिएगा अपना चेंज हुआ टाइम। और आप में से ज़्यादातर तो बातें ही कर रहे हो, वो अलग बात है, हम अगर नहीं बताएं तो बात अलग हो जाती है। और मैं इसीलिए आपके लिए चीज़ें लाती हूँ कि आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लें। दूसरे के आंसर्स 4 4 4 4, एक बीच में 2 भी आया था। जी लगभग बच्चे कह रहे हैं 4 है, फिर कह रहे हैं 3 है, फिर 4। जी सुमन है, हेमा राम है, कृष्णा है, पूनम शर्मा है, सब कह रहे हैं डी है। जी सभी राम मंदिर में दर्शन करने को गए, ओके 2 नंबर बता रहे हैं कई। जी रास्ता वगैरह तो नहीं। दर्शन, दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव किस में होगा, बहुवचन में। इसका यूज कभी भी एक वचन में नहीं है। पहले क्वेश्चन समझा करो बेटा। क्वेश्चन है कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर के सदैव ही किस में यूज होगा, बहुवचन में, यानी उसका कोई एक वचन नहीं होगा, जहां भी होगा हमेशा बहुवचन ही यूज होगा। रास्ता से तो आप कर लेते हैं, जी रास्ते नहीं पता तो बता देती हूँ, नहीं तो कई कहेंगे क्या है मैम आंसर इसका। तांगा से तांगे, रिक्शा से रिक्शे, पर दर्शने नहीं होगा, दर्शन का दर्शन ही रहेगा। दर्शन हो गए, दर्शन कर लिए, ये आप बोलते हैं या दर्शन कर लिया तो अशुद्ध है। दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए, तो आंसर क्या आएगा। जी हेमलता जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको जन्मोत्सव के आपके की। अगला रीट में आया हुआ क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन होता है। आगरे, आगरो, आगरे बहुवचन नहीं होगा। जी तो मनीष जी ने देखिए सेंटेंस लिख दिया, रास्ते में भूत दिख गया, तो रास्ते में। जी इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं यहाँ पर, रीट कब होगी वेदिका जी, 20 जून को मैं यही बोलूंगी। आंसर्स आ रहे हैं आपके सभी के, डी 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 डी। जी प्रियंका है, अशोक कुमार है, पूनम है, राजवीर है, सब कह रहे हैं डी ही आंसर आएगा। ओके चलिए, क्योंकि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। वैसे मैं बता दूं जब ये एग्जाम में आया था तो लगभग का गलत हुआ था, लगभग बच्चे जवाब दे आए थे आगरे, या तो ये वाला था या ये वाला था, क्योंकि वचन के जो नियम है उनके अंतर्गत अकारांत के अंत में हम ए लगाकर वचन बदल देते हैं। तो ये आगरा था जो आकारांत था, आकारांत के अंत में ए लगाओगे वचन परिवर्तित। दरवाजा से दरवाजे, बेटा से बेटे, पोता से पोते, तो बच्चों ने सोचा आगरा से आगरे। लेकिन लगभग बात करें तो लगभग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, भाववाचक होती एक वचन के अंतर्गत है। यूं बात करें तो द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा का प्रयोग भी एक वचन में हो
होता है, तो आंसर बहुवचन नहीं होगा जी। आगरे के पेठे बोल देते हैं दैनिक जीवन में, पर सरोज जी सही नहीं है, आगरा का पेठा ही होना चाहिए जी। छवि जी कंप्यूटर्स वाले ने भी वही बोला, तो मैंने आपको बता दिया है। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, आपको बताना है, आया हुआ क्वेश्चन है। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, 4 ऑप्शंस हैं इसके अंतर्गत, फटाफट बता दो जी। बेटा एग्जाम नहीं दिख रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये ध्यान रखना है, तैयारी तो करनी है जी। सीमा जी आपका सौंदर्य का क्वेश्चन भी आ जाएगा। बेटा एक साथ सारी चीजें नहीं हो सकती, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको कराऊंगी तो वो करवाऊंगी। वचन मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा लास्ट वाले पेपर में वो तो कोई क्लियर ही नहीं था, तो मैंने सोचा इसके साथ ही कि साथ क्लियर हो जाए तो ये ठीक है, बेटर है, करवाना तो है ही जी। आंसर आ रहा है चौथे का डी, बिल्कुल आंसर आपका सही है। नारी यहाँ शुद्ध लिखा है, नारियां जैसे ही इकारांत शब्द है, इकारांत शब्दों के अंत में हम या लगा के करते हैं, जैसे ही या जुड़ेगा ई की मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इससे शब्द शुद्धि भी बहुत बनती है, जो आपको क्लियर नहीं होती। याद है दवाई ऐसे लिखा जाता है, दवाइयां रट कर बैठे हो, ई की मात्रा छोटी, लेकिन ये नहीं पता कि दवाइयां में ई की मात्रा छोटी हुई क्यों, क्योंकि जब हम इकारांत के अंत में या जोड़ेंगे तो अगर अंतिम मात्रा में ई की मात्रा बड़ी है तो वो क्या हो जाएगी, छोटी। मिठाइयां, परछाइयां, बुराइयां, अच्छाइयां, ऊंचाइयां, रजाइयां, सभी में ई की मात्रा क्या होगी, छोटी होगी। शब्द शुद्धि में आप इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखना। तो हम बात करें नारी शुद्ध, ऐसे लिखा जाता है, जैसे ही या जोड़ोगे नारियां, और ई की मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर 4 नंबर। बिना उस वाले नियम मैं आपको यहाँ कह रही थी बताऊंगी, तो वो यहाँ पर चल रहे हैं आपके, किसके अंत में क्या लगा के करोगे। परसर्ग वाला मैं बता चुकी हूँ। परसर्ग युक्त शब्द का बहुवचन कौन सा है, परसर्ग युक्त शब्द का बहुवचन कौन सा, इन 4 शब्दों में देखिए। शाखाएं, किताबें, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, इससे आगे फिर से आपके आए हुए क्वेश्चन है, 4 नंबर तक पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे, इससे आगे भी। शाखाएं, किताबें, रातों और शक्तियां। अब फटाफट आप आंसर दें जी। कनिका जी आपने आज ही क्लास ज्वाइन किया, आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं जैसा कि कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जी। आपको एक्सप्रेशन बढ़िया आ रहा है तो धन्यवाद, लेकिन ये पूरा तब होगा जब आप सभी तक इसको पहुंचाएंगे, यानी वीडियो शेयर करेंगे, तब ये सब तक पहुंचेगा, क्योंकि ज्ञान रोकना नहीं आप लोग भी कहते हैं जी। आपको ये मैं बता देती हूँ कि कभी मैं आपको बिल्कुल, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है कि मैं पहले आप में वही जिज्ञासा आप ढूंढ लें, हर चीज़ को देख लें, फिर शायद आपकी जिज्ञासा जागृत हो जाए, आपको ये पता चल जाए यार मैं गलत कहाँ हो गया था, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। यहाँ देखिए आंसर सी, लेकिन 2 भी आ रहा है जी। बाड़मेर से हरीश शंकर जी, बिल्कुल जी। सुनील जी आपकी भी पहली क्लास है, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। पूनम जी धन्यवाद, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो जी। चलिए बात करें, बिल्कुल आंसर कौन सा होगा, सी, रातों। मैंने बताया था परसर्ग जब लगाओगे, अब मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा आपको, तो परसर्ग लगाओगे तो क्या होना चाहिए, ओ और यो, और बिना परसर्ग वाले में अब आपको पता चल रहा है। यहाँ पे ये देखो शक्तियां वाली अभी बात की थी हम लोगों ने जी। वेरी गुड, चलिए आगे की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, टेस्ट तो दोबारा भी देख सकते हो, तिबारा भी देख सकते हो, टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट कितनी भी बार देख सकते हो, अटेम्प्ट सिर्फ एक बार हो रहा है, और वीडियो सॉल्यूशन भी आप कितनी भी बार देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत, तो देखिए इसमें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है, सुई, घड़ा, दवा, अध्यापक गण, ये है आपका क्वेश्चन जी। आंसर्स आ रहा है मेरे पास सी और डी, सी और डी, सी और डी, ओके।
डी डी डी, फिर सी आ रहा है। ओके, फिर मतलब कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, बाकी नहीं हुए। रेनू जी, आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। शुरू से बेटा आपको क्लास बता रहे, शक्तियाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो परसर्ग नहीं लगता, उसमें परसर्ग होता तो शक्तियों बनता। अभी भी रिपीट किया है मैंने, पूरा क्लियर कर दिया। हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया हो बच्चा, तो आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप बाद में उस चीज को पूरा का पूरा देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ छठे में क्वेश्चंस में अलग अलग आंसर्स। अध्यापक गण, कई बच्चे सुई बता रहे हैं, सुई तो एक ही ये कह रहा है, कौन सा एक वचन नहीं है। अध्यापक गण भूल गए क्या? गण वृंद जन लगा करके वचन में क्या हो सकता है? परिवर्तन। तो इसका मतलब अध्यापक गण क्या है? बहुवचन। ये पूछ रहा है कौन सा एक वचन नहीं है, तो सुई एक वचन है, घड़ा एक वचन है, दवा एक वचन है, जबकि अध्यापक क्या हो गया? बहुवचन। आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, पहला है दर्शन, दूसरा हस्ताक्षर, तीसरा है आंसू और चौथा है गुड़िया। ये चार आपके ऑप्शंस हैं, फटाफट आप देख लीजिए क्या है इसका आंसर। और मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको ऐप पर, जो अगर आपके पास नहीं हो रहा है डाउनलोड, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के नाम से। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसके अंतर्गत अब आपका व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों दोनों का कोर्स, वो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 700 रुपये। 700 रुपये उसकी कोर्स है की फीस है। और मैं कहूँ तो व्याकरण प्लस शिक्षण विधियां, पर ये रिकॉर्डेड है, इनमें लाइव कोई भी नहीं है। लाइव का कोर्स अलग से है, जैसा मैंने आपसे कहा है। अभी मैं आप वापस से भी आपके लिए डाल दूंगी एक बार फिर से। 700 के अंतर्गत आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में, उसे बार बार देख सकते हैं, पीडीएफ मिलेगा आपको, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, और बात करें तो पीडीएफ का प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हो। तो आगे हम इस पर बात करेंगे, बाकी मैंने एक बार अनाउंस कर दिया, आप सब ध्यान रखिएगा जी। अब इसके अंतर्गत बात करें तो जी, मैंने 299 वाला जो शिक्षण मेथड का रखा था ऑनलाइन वाला, उसमें जीएसटी साथ थी। इसमें देखिए बिल्कुल आंसर आ चुका है। एक वचन गुड़िया। आंसू हमेशा बहुवचन होता है, आंसू होते हैं या आंसू निकल आते हैं, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, और दर्शन भी होता है, तो आंसर गुड़िया। आगे देखिए, कौन सा पद बहुवचन है? यह है अपना इसके अंतर्गत कौन सा पद बहुवचन है? घोड़ी, पुस्तक, लड़की, घड़िया। फटाफट आंसर दे जी। 700 रुपए है, आपने तो इतना आश्चर्य कर दिया कि पता नहीं मैंने क्या बड़ी बात कर दी। वैसे आप लोग है ना, टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन मतलब जो जिन्हें चाहिए बेटा वो ले लेंगे, जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें आप ऐसा रिएक्शन क्यों करते हैं जी। चलिए बात कर लेते हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी तो उनके लिए ये आ गया है। जिनको क्लियर है, जिन्हें नहीं चाहिए, वो अपने यूट्यूब पर पढ़ते हो, मस्त रहो पढ़ करके। आंसर्स आ रहे हैं डी डी डी, बिल्कुल घड़ियां। बाकी तीनों क्या है? एक वचन, घोड़ी से घोड़ियां, पुस्तक से पुस्तकें, लड़की से लड़कियां, ये इनके बहुवचन बनेंगे, तो यानी ये तीनों एक वचन है। और घड़ी से घड़िया, ये इसके अंतर्गत आ रहा है जी। कृष्ण कुमावत जी, स्वागत है आपका। आगे देखिए, बहुवचन कहते हैं, आया हुआ ही क्वेश्चन है ये। शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, और शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। ये कोर्स वैलिड जब तक रीट का एग्जाम होगा, चाहे वो मेथड का हो, चाहे से आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे से आपका रीट वाला मेथड के साथ रिकॉर्डेड हो। एक मेथड लाइव चल रहा है
और चाहे एसआई का रिकॉर्डेड या लाइव हो और चाहे से यूपीएसआई हो, जब तक आपके एग्जाम है तब तक आपके पास ये वैलिड है। आंसर आ चुके हैं। ओहो, 2 नंबर भी दे रहे हैं हेमाराम जी। बहुवचन की परिभाषा ही है जी, काल आगे आएगा, अभी नहीं है टॉपिक पढ़ाने में जी। तो बिल्कुल आंसर, कई बच्चे कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो वो तो वचन है। मैं वचन नहीं पूछ रही, मैं क्या पूछ रही हूँ, बहुवचन। आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो जरूर गड़बड़ होगी। भी बता रहे हैं बच्चे, जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा में। आगे देखो, इसके अंतर्गत कौन बहुवचन नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो बहुवचन नहीं है। ये अपठित गद्यांश में से आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने ले लिया है कि आपको अब तो क्लियर हो जाना चाहिए ये, तो आप आंसर सोच लीजिए इसके अंदर। बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, धन्यवाद आप लोगों का। जय माता दी नेहपाल जी, जी पूनम वगैरह जी, प्रीति है, रंशु है, ऋषि है, सांवर, राजेंद्र, नेहा, मिस्टी, बहुत फटाफट आपके जा रहे हैं। आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं जी। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो शेयर कर देना है। राजेंद्र जी, अभी टोटल वीडियो वहां पर हुआ नहीं है क्लियर जी। आपकी 90% ऑफलाइन में क्लियर हो गई है। व्याकरण बहुत अच्छी बात है, और बस जो 10% बचा है उसे बार बार रिवाइज करो, पूरी 100% क्लियर हो जाएगी जी। बिल्कुल, तो बहुवचन नहीं है पूछा है। आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी मातृभाषा, बाकी क्यों नहीं। देखो, कई बच्चों को क्या लगता है लेखक इसके अंतर्गत जी। धर्मपाल जी, जी अगर बात करें, यहाँ लेखक दिख रहा है, कईयों को लगेगा ये भी तो एक वचन है। नहीं, ये देखो क्या बन गया है, अच्छे। अच्छा एक वचन, अच्छे बहुवचन, जैसे दरवाजा से दरवाजे, तो ये तो बहुवचन हो गया है। कौन सी कृतियां, कृतियां बहुवचन हो गया। अन्य देशों, देशों बहुवचन हो गया। तो बात करें सिर्फ एक बचा, अपनी मातृभाषा, तो ये इसके अंतर्गत आंसर। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है जी। बहुत से बच्चे हैं जो कंसेप्ट में पढ़े हैं जी। ओके, क्लास 12 बजे शुरू होती है आजकल, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको नोटिस मिल सकता है, क्योंकि जब कन्वीनियंट लगता है तभी क्लास पॉसिबल हो पाता है। आपको पता है कोरोना जैसी विकट परिस्थिति चल रही है जी। लुणकसर से रामचंद्र जी, बिल्कुल राम राम जी। चलिए इसमें बात करें, इनमें से कौन सा शब्द है जो वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। आंसर आ रहे मेरे पास, 11 का सी है और डी है 2। अविनाश चौधरी बता रहे हैं, रामेश्वर गहलोत जयपुर से कह रहे हैं हस्ताक्षर, मनीष भी हस्ताक्षर, नरेंद्र भी वही कह रहे हैं जी। सुमन 3 बता रही हैं, श्वेता डी बता रही हैं, फिर बंसी जीतू से बता रहे हैं जी। बात करें तो यहाँ तो आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। भीख देना है, दे रहे हो भीख, सदैव संपूर्ण रूप से दे रहे हो, संपूर्ण रूप से दे रहे हो तो संप्रदान के लिए जाना चाहिए। चलिए मैं तो यहाँ बात करती हूँ, आंसर हस्ताक्षर, पर बहुत बच्चे तो डी में आ गए। अरे बेटा, पूछा है कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होगा, यानी उसका एक वचन रूप नहीं आएगा, सिर्फ बहुवचन। मेज तो एक वचन दिख रहा है, और मेजे बहुवचन, सोना एक रूप, उसमें द्रव्यवाचक उसके अंतर्गत है, तो ये रूप आ सकता था इसमें, आप सोचते तो। लेकिन वो कह रहा है खरीदा, ये एक वचन है, ये हमेशा एक वचन में है, लेकिन वो पूछ रहा है सदैव बहुवचन, तो आप भी सोचते तो मैं सोचते हो सकता है आपने एक वचन और बहुवचन में सोचने में गड़बड़ कर दी होगी। तो आंसर क्या है, हस्ताक्षर। समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर इसमें आंसर होगा हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में यूज होगा। अध्यापिका शब्द का बहुवचन क्या होगा, अगला आपका ये प्रश्न है। अध्यापिका शब्द का
जी लक्की जी, आपने उपस्थिति दर्ज करवा ही दी आखिर। जी सपना जी, नींद आ रही है तो सो जाओ, अपने आप को कष्ट नहीं देना है। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं कोई नहीं। आंसर आ रहे हैं दो दो दो, और सी भी आ रहा है। जी सी भी आ रहा है। अलग हो रही है भीख, हे भगवान। दो बी सी। जी अगर बात करें अध्यापिका शब्द का बहुवचन क्या होगा, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं। देखो बेटा, मैंने यहाँ परसर्ग नहीं लिखा, परसर्ग नहीं लिखा तो इसका मतलब अध्यापिकाओं तो है ही नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने पद नहीं पूछा है। जी धन्यवाद आपका, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। तो आंसर क्या होगा, अध्यापिकाएं, बिल्कुल। आगे देखो 13वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक वचन है? कौन सा शब्द एक वचन है? वो तब होता जब पद होता, अध्यापिका। मैंने पद नहीं पूछा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको वो दिया था ना मूल्यांकन वाला, जो मैं कह रही हूँ कल हम बात करेंगे उस क्वेश्चन पर। तो कई बच्चे क्या कह रहे हैं, मैम ने दोनों का टोटल थोड़ी पूछा है। कई बच्चे कह रहे हैं एक का ही तो आएगा। कईयों को पुराने डाटा याद है, नए में क्या परिवर्तन है कुछ पता ही नहीं है, बस रट रट करके हम पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे एक ही कहती हूँ, प्लीज समझिए उन चीजों को, क्लियर कीजिए। ये जितना आपको टाइम मिला है ना, उस टाइम का सदुपयोग कर लो। ये मत समझो कि मेरे पूरे टॉपिक क्लियर है। कईयों को लगता है मैम को तो पता नहीं, मैम ऐसा क्यों बोल देती है। बेटा हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम जो कहना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं सिर्फ कि आपके जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है आप उन्हें क्लियर करो। जी आंसर सी और बी। ए, क्या बात है, ए बी सी। लेट हो गए, यहाँ तो लोगों को नींद आ रही है और आप लेट हो गए। भूरा राम जी कोई बात नहीं। जी कौन सा शब्द एक वचन है? देखिए यादें बहुवचन दिख ही रहा है, दर्शन बहुत बार आ चुका है, फिर भी आप बी बी किए जा रहे हैं। इतना टाइम कैसे आप पढ़ रहे हैं बेटा, फिर गलतियां कैसे कर रहे हो? गाथाएं दिख ही रहा है बहुवचन है, तो ये तीनों तो बहुवचन नजर आ रहे हैं। वानर सेना, सेना का प्रयोग, जाति का प्रयोग सदैव एक ही उसके अंतर्गत होता है। दल, दल आ जाए, सेना आ जाए, जाति आ जाए, सदैव एक वचन में यूज होते हैं। आगे प्राण शब्द है एक वचन, बहुवचन, एक और दो दोनों। एक और दो मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 14, फटाफट जवाब दें आप मुझे। जी 14, 13 तक का आंसर आया हुआ है। 14वां आपका प्रश्न है, मुझे चाहिए आंसर आप लोगों से। मैंने बता दिया है व्याकरण का, रीट का और शिक्षण विधियों का कोर्स अब ऐप पर आपको मिल जाएगा। बाकी अभी एक वीडियो मैं और बनाकर डाल दूंगी। ओके बहुवचन, जी लाइक कर दो, बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दो चैनल और शेयर भी कर दो, क्योंकि दोपहर वाली क्लास 12 बजे से अपनी यूट्यूब पर है। लगभग को नहीं पता होता है क्योंकि 2 बार से हुआ है ऐसा। प्राण बहुवचन होता है, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। जी मनीष जी बिल्कुल। तो बाय अगर कहें बहुवचन भी इसके अंतर्गत हुआ है, बिल्कुल। नेहा जी बिल्कुल आप सब सही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो बहुवचन शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुवचन शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है नारी जाति, दूसरा है दूध, तीसरा है बाल और चौथा है ये सभी। बिल्कुल अनीता जी, प्राण बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जी देवीलाल जी ब्लॉक नहीं किया है किसी को भी, आपके दिख रहे हैं बेटा कमेंट्स। शिमला, वीरू, आरती सब जवाब दिया है, दे रहे हैं। 2 3 2 3 2 3, यानी गड़बड़ हो रही है। मैं भी देख लूं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। मैंने पूछा है बहुवचन शब्द कौन सा है। पता नहीं मैं आपको कितना टाइम से समझा रही हूँ। अगर आपने मुझे सिर्फ ध्यान से सुना भी ना और उन चीजों को ग्रहण कर लिया तो डेफिनेट आपका कोई क्वेश्चन इन टॉपिक्स में गलत नहीं होगा। लेकिन समस्या यह है कि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं।
ये देखो वानर सेना एक वचन है तो अध्यापक गण, क्योंकि गण वृंद जन जब लगाते हैं पूजा जी तो वो बहुवचन बनाता है। और सेना वगैरह जो है समूह के रूप होते हैं दिखने में। आपको वानर सेना आ गई, वानर सेना ने आक्रमण किया, बहुवचन में कभी इनका यूज नहीं होता है। वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो पता चलेगा, अदरवाइज आप तो जनता को भी बहुवचन ही बताते रहोगे, जबकि यूज किस में होती है, एक वचन में। करके देखना है आपको जी। पूछा है बहुवचन शब्द कौन सा, आंसर है बाल। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन। नारी जाति अभी बताया था, दल जाति वगैरह जहां भी होगा एक वचन में यूज। बाल कटवा लिए, बाल उड़ गए जी, तो वो आंसर है, तो ये सभी तो आएगा ही नहीं। बहुवचन शब्द कौन सा है, ये है क्वेश्चन। बहुवचन शब्द कौन सा है। कई बच्चे तो है ना, आप ध्यान से सुनना ही नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं बालों को। अरे को परसर्ग है, परसर्ग है तो बालों कर दिया, बहुवचन है ना। तो हम भी तो यही कह रहे हैं बहुवचन, एक वचन की बात थोड़ी कर रही हूँ बेटा। मैंने ये कहा है बाल का यूज हमेशा किस में हो रहा है, बहुवचन में, तो बालों भी बहुवचन है। ओ कब लगा, जब आगे परसर्ग है, वो प्राणों में है। आप ध्यान दे बेटा, तब क्लियर होगा टॉपिक। यहाँ देखिए आंसर्स अलग अलग आ गए, ये सारे बनाए हुए में आ गए हैं क्वेश्चन, तो अब गड़बड़ आ रही है। 3 नंबर 2 नंबर जी। हरेंद्र जी बिल्कुल ना ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप हरेंद्र जी लंगड़े लूले, ये तो आप कोई भी बच्चा अपने लिए यूज नहीं कर सकता है। मैं कहूँ कोई बात नहीं, कुछ शारीरिक विकार हम में आ जाते हैं, तो ये मैं ये कह सकती हूँ कुछ अंग भंग हो सकते हैं, तो उससे ये थोड़ी है कि आपका वजूद कम है। बेटा स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। जो ये मानते हैं कि मैं दयनीय स्थिति में हो गया इसकी वजह से, वो तो है ही नहीं। और आपको तो मैंने पढ़ाया है, और आप में तो जो निडर भाव है वो मैंने देखा है कि आप कभी भी अपने आप को बिल्कुल किसी से कम नहीं मानते, यही होना चाहिए। और जी चलिए बात करें इसमें, तो बहुवचन शब्द कौन सा है ये पूछ रही हूं मैं। जनता, वर्षा, मजदूर, वर्ग जी। कह रहे हैं वीरू जी वर्षा बहुवचन है। ओके, 2 4 नंबर, 2 और 4 जी। 3 भी आ गया है इसके अंतर्गत, तो 3 है, 1 है। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये बनाए हुए क्वेश्चन है, यानी आपने इतना पढ़ लिया जी। विश्नोई जी फैन है, धन्यवाद आपका। आप लोगों के सपोर्ट से मैं कहूँ, मेरा जितना भी ये पूरा परिवार है, कहूँ सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस के अंतर्गत जितने आप लोग जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए आपसे हम हैं। हमारी सिर्फ मैंने कहा था कोशिश है आप सब तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, और जो नहीं आ सकते उन तक ये चीज़ पहुंचाऊं, तो मेरी पूरी कोशिश भी रही है। रीट की 10 आपकी मैंने चलाई है टेस्ट सीरीज फ्री के अंदर, और वो सबकी सब अपने प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के अंदर भी आपको धीरे धीरे ऐप में फ्री मिल रही है, जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 आ चुकी हैं उसके अंदर। चलिए आंसर बात करें। ये पूछ रहा है बहुवचन शब्द कौन सा, अभी बता के गई थी। जनता, भड़क उठी, ये तो एक वचन है। वर्षा, ये एसआई में आ चुका है। वर्षा आ गई, वर्षा हो रही है, सदैव एक वचन में यूज होता है, दोनों एक वचन में है। दोनों एक वचन है, इसका मतलब ये सभी तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर ये अभी बताया था, गण, वृंद, जन, वर्ग हमेशा यूज बहुवचन करने में होते हैं। आप सुन ही तो नहीं रहे। परीक्षा शब्द का बहुवचन क्या है, यह है क्वेश्चन अपना अगला। परीक्षा शब्द का बहुवचन क्या है। पहला है परीक्षा ही, दूसरा है परीक्षाओं, तीसरा है परीक्षाएं, और चौथा है परीक्षाएं जी। बिल्कुल लॉकडाउन तो लग गया है बेटा, लॉकडाउन नहीं, कोरोना भी बहुत जबरदस्त फैल रहा है जी। जी लोकेश जी सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आगे का टॉपिक से संतुष्टि मिल जाती है, बस मैं यही चाहती हूँ, आपको संतुष्टि करना चाहती हूँ। और मैं जितना बताऊंगी वो बिल्कुल इतना समझ लीजिए, अगर ढंग से आपने पढ़ लिया तो क्लियर हो जाएगा पेपर भी। परीक्षा शब्द का बहुवचन क्या है। वर्ग लगते ही बहुवचन बन जाएगा, आप ये ध्यान रखना। आंसर्स आ रहे हैं 17 का 3 घोस्ट
जी, बबीता कह रही है परीक्षा ही होगा, रिंकी परीक्षाएं। पंकज जी कह रहे हैं सभी सही जा रहे हैं, वेरी गुड। जी, रीट पंचवर्षीय योजना है। जी सुनील जी, पता नहीं योजना तो कौन सी है, लेकिन तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। तो डी है, एक है और तीन है, तीन तीन आंसर। सबसे पहली बात, मैं परीक्षा का बहुवचन पूछ रही हूँ तो परीक्षा तो आएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, परीक्षाओं हो सकता है, लेकिन जब मैं पूछती परसर्ग के साथ तो आंसर ये हो जाता। अब बचे दो ऑप्शन, इन दो में बात करें तो आंसर है ये। कई बच्चों को लग रहा है रे में एक की मात्रा छोटी हो जाएगी, तो बात करें यहाँ छोटी नहीं, कैसी होगी, बड़ी ही होगी। बीच में है, प्रत्यय परिवर्तन भी करता है तो या तो शब्द के शुरू में करता है या अंत में करता है, बीच में है ये। अगला प्रश्न, एक वचन शब्द कौन सा है, यह है क्वेश्चन। एक वचन शब्द कौन सा है? पहला है यौवन, दूसरा है चांदी, तीसरा है जयपुर और चौथा है ये सभी। ओके, जिनका सही है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनका सही नहीं है वो कोशिश करेंगे आगे। जी, आंसर 18वें का इसके अंतर्गत। पता नहीं क्या है, दो सही कैसे हो जाएगा, कौन से वाले में है ये देखो बेटा, पहले पूरा वीडियो देखना, सब्जी में बाल आ गया वाले भैया, फिर पता चलेगा। ओके, शादीशुदा लोग नौकरी ज्यादा क्यों लगते हैं? क्योंकि शायद परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। 18 का आंसर 4 और 2 नंबर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। राम कैलाश कह रहे हैं डी है, सीमा कह रही है डी, राजेंद्र कह रहे हैं सी है, ये सभी। ओके, आंसर क्या होगा, ये सभी। यौवन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सदैव किस में होगी, एक वचन में, भाव एक वचन में होता है, इसका मतलब ये एक। चांदी द्रव्य, द्रव्य एक वचन में। जयपुर लगभग व्यक्तिवाचक, आगरा वाला जैसा ही रूप है, तो बिल्कुल तीनों ही एक वचन में, तो आंसर होगा ये सभी। 19वां क्वेश्चन देखो, परसर्ग युक्त शब्द का बहुवचन कौन सा है? जेके खिचजी कह रहे हो सभी सही है, नाम ले दिया बेटा मैंने। जी, परसर्ग युक्त शब्द का बहुवचन कौन सा है? महिलाओं, जूतों, नालों, ये सभी। बेटा आप जो बता रहे हैं, सब्जी का बता रहे हैं, वो एक वचन है, सब्जी में बाल है। और वैसे भी वो सेंटेंस पूरा नहीं बोला है, पूरा सेंटेंस बोलो। राम सब्जी में बाल है, वो राम का निकलेगा। आपको वाक्य जब नहीं क्लियर हो रहे हैं, मैंने कितना ढंग से समझाया आपको कि एक जिसका ज्ञात करना है वो लो, उसके आगे क्रिया लगाओ, बीच में कोई विभक्ति चिन्ह भी मत लगाओ। सही पढ़ोगे, इतना अगर आप करेंगे तो ही सही हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा अदरवाइज। जी जी जगत सिंह जी, बिल्कुल दीदी बन गई मैं आपकी। ओके, खुश। आंसर आ गया मेरे पास डी, ये सभी। जी, परसर्ग युक्त शब्दों का बहुवचन कौन सा है? तो महिलाओं, अब तो आपको सबको परसर्ग क्लियर हो गया होगा। कारक विभक्ति चिन्ह जब भी होगा ओ और यो से वचन परिवर्तन, तो ये जूतों, ये नालों, सभी में ओ है, इसका मतलब ये इसका हो गया आंसर, ये सभी। जी हंसाराम जी, आप संतुष्ट हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका लास्ट पेपर में जो भी था क्वेरी परसर्ग वाला समझ में नहीं आया, तो आज पूरा क्लियर हो गया होगा वचन आपका ये टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कल मैंने आपको जैसी बात की कि हम बात करेंगे उस मूल्यांकन वाले टॉपिक पर, योगात्मक, फॉर्मेटिव और समेटिव वाले पर, तो मेरी कोशिश रहेगी आपका मैं वो पूरा क्लियर कर पाऊँ। केवल वही दो मैं आपको पढ़ाऊंगी कल मेथड के अंतर्गत। तो कल हम मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना से जंग जारी है, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, और अपना आपको ध्यान रखना है, तैयारी करते रहना है, सोते नहीं रहना है। पढ़ाई को ढील मत दो, पता नहीं पेपर कब होगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, पेपर तो होना ही होना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा, कल मिलते हैं, धन्यवाद 12 बजे। और रीट और व्याकरण का जो
कोर्स है वो मैं कुछ समय बाद ही आपको मिल जाएगा, ऐप पर हाजिर है। धन्यवाद। लो आपके नहीं करके आया हूँ। कहाँ है वो ग्रीन स्क्रीन?